नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 21 नवंबर दिन शुक्रवार, माघ माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा प्रथमा तिथि है। राहु काल सुबह 10:44 से दोपहर 12:03 तक रहेगा। आज हरियाणा में हल्के कोहरे व धुंध के साथ बादल छाए रहने की संभावना है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ। 26 मंत्रियों ने, 1 मुस्लिम व 3 महिलाएं शामिल, 2 डिप्टी सीएम बने। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत को पाक ने हराया। पहलगाम अटैक को भी आतंकी हमला नहीं माना। पाक बोला, हमारी जीत पर लगी मोहर। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र रहा है देश में 5 धमाके करने वाला आतंकी मिर्जा शादाब बेग। भारत को 100 जेवलिन मिसाइल सिस्टम देगा अमेरिका। दोनों देशों के बीच 92.8 मिलियन का समझौता। अब खबरें विस्तार से। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की नई सरकार की। नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को लगातार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व एनडीए शासनकाल वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में गांधी मैदान में 26 मंत्रियों के साथ शपथ ली। नीतीश के साथ सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा ने भी दूसरी बार डिप्टी सीएम की शपथ ली। नीतीश मंत्रिमंडल में 13 नए चेहरों को शामिल किया गया है। नीतीश के 26 मंत्रियों में 14 बीजेपी के कोटे से, 8 जदयू से, 2 लोजपा आर से, जबकि हम और कुशवाहा पार्टी से एक को मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में 3 महिलाओं और 1 मुस्लिम चेहरे को भी स्थान दिया गया है। महुआ से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को हराने वाले संजय सिंह को भी मंत्री बनाया गया है। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आई अमेरिकी रिपोर्ट की। एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन चले संघर्ष ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना को बड़ी कामयाबी मिली थी। इस रिपोर्ट में पहलगाम हमले को भी आतंकी हमला नहीं माना गया है। 800 पन्नों की ये रिपोर्ट यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने जारी की है, जिसके बाद पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिकी संसद में पेश की गई रिपोर्ट में भारत पर पाकिस्तान की जीत के दावे पर मोहर लगी है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक शहबाज ने कहा, पाकिस्तानी सेना के बेहतरीन प्रदर्शन ने दुश्मनों को घुटने पर ला दिया। इसमें फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का बड़ा योगदान है। अमेरिकी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस भी अमेरिकी रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री व विदेश मंत्रालय रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। ये हमारी कूटनीति को एक और बड़ा झटका है। अमेरिकी रिपोर्ट में 3 भारतीय विमान गिराने का दावा करते हुए चीन ने भारत पाकिस्तान युद्ध का इस्तेमाल अपने आधुनिक हथियारों को लाइव वार में टेस्ट करने और दुनिया को दिखाने के लिए किया। अब बात करते हैं फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आतंकी कनेक्शन की। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल डॉक्टर मुजमिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर के आतंक का केंद्र बनकर सामने आई फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी का आतंक से पुराना नाता है। जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि देश में 5 ब्लास्ट करने वाले आतंकी मिर्जा शादाब बेग भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र रहा है। मिर्जा शादाब बेग ने 2007 में यहीं से बीटेक करने के बाद उसी साल गोरखपुर में धमाका किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की वो खुफिया रिपोर्ट में शादाब की आतंकी घटनाओं का लेखा जोखा है। 2008 के जयपुर ब्लास्ट, गुजरात के सूरत और अहमदाबाद ब्लास्ट में मिर्जा का हाथ था, जिसके बाद बेग फरार हो गया था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने 2019 में बीटेक कोर्स बंद कर एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की थी। बीटेक का अंतिम बैच 2022 में पास आउट हुआ था। गोरखपुर पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन यानी आईएम से जुड़े नाम के बाद इसकी संपत्ति कुर्क कर ली थी।
अब बात करते हैं राष्ट्रपति व राज्यपालों को लेकर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा में पास बिल को राष्ट्रपति और उपराज्यपाल की मंजूरी की डेडलाइन पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, हमें नहीं लगता राज्यपालों के पास विधानसभाओं के पास बिलों पर रोकने की पूरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यपालों के पास 3 ऑप्शन है, या तो मंजूरी दें या बिलों को दोबारा विचार के लिए भेजें या उन्हें प्रेसिडेंट के पास भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिलों की मंजूरी के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की जा सकती। अगर देरी होगी तो हम दखल दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला तमिलनाडु के गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद पर सुनवाई के बाद दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है और राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीनों के भीतर फैसला लेना होगा, जिसके बाद न्यायपालिका व कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर नई बहस शुरू हो गई थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा था कि देश में न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट संसद के रूप में काम कर रही है। सीजेआई जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने जस्टिस सूर्यकांत, विक्रमनाथ, ES नरसिम्हा और AS चंद्रचूड़ ने 19 अगस्त से इस पर सुनवाई शुरू की थी। और अंत में बात करते हैं अमेरिका भारत डिफेंस डील की। अमेरिका भारत को 100 जेवलिन मिसाइल सिस्टम और 216 एक्सकैलिबर प्रोटोटाइप स्मार्ट तोपगोला बेचेगा। दोनों देशों के बीच $92.8 मिलियन यानी करीब 775 करोड़ रुपए की डील हुई है। अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने बुधवार इसे मंजूरी और डिटेल्स अमेरिकी संसद कांग्रेस को भेज दी गई है। DSCA ने कहा कि हथियार भारत को मौजूदा और भविष्य के खतरों से निपटने में मदद करेंगे। FGM 148 जेवलिन एक पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है। इसे टैंक और बख्तरबंद वाहन और बंकरों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। मिसाइल टारगेट की गर्मी पहचान कर उस पर हमला करती है। इसकी 2500 मीटर रेंज है। धुएं, धूल और खराब मौसम में भी टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। भारत और अमेरिका ने 31 अक्टूबर को एक नया 10 साल का रक्षा समझौता किया। भारत को पहले चरण में $45.7 बिलियन की जेवलिन मिसाइल और दूसरे चरण में $47.1 बिलियन की एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल मिलेंगे। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।